हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नम्रा सोशियोलॉजी रूम। मैंने सोचा जल्दी से आपको वन शॉट में चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दूँ। मुझे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाना है। आई रियली वांट कि आप लोगों का सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए सो दैट हम लोग रिविजन भी कर पाए, नॉट जस्ट फॉर सीयूटी, बोर्ड्स आल्सो, बोर्ड्स प्लस सीयूटी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, एमसीक्यूज करवाने हैं, तो जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवा दो सो दैट यू हैव इनफ टाइम टू रीड एवरीथिंग। थरो रीडिंग करनी है। बुक्स, मैं आपको बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स भी करवाऊंगी। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने ना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है चैप्टर 2 की। मैंने उसमें सिर्फ बताया व्हाट इज डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख लेना। बाकी मैं सेकेंड मतलब जो पढ़ाने हैं जल्दी से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर 2 हम कर रहे थे, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको दो चीजें याद रखनी है। डेमोज मीन्स पीपल। कहाँ चला गया? ओके, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। डेमोज मीन्स पीपल, इट्स नॉट वर्किंग आई गेस। गिव मी अ सेकंड। ओके, here it is. Demos means people, ग्राफाइन means describe. Oh, I think ये मैंने उल्टा रख रखा है। आपकी टीचर तो टेक्निकली चैलेंज है गाइस। ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, फॉर्मल डेमोग्राफी। I am not able to find my cursor. This is very difficult. Why are you guys making me do this? Relax. Hmm. इट्स वर्किंग नाउ। फॉर्मल डेमोग्राफी क्वांटिटेटिव होती है। सोशल डेमोग्राफी में हम उस क्वांटिटेटिव के सोशल फैक्टर्स देखते हैं। क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी में आपका हो गया नंबर ऑफ वर्किंग पीपल, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, टोटल पॉपुलेशन। सोशल डेमोग्राफी में आपके पैटर्न्स हो गए, बर्थ रेट, डेथ रेट, व्हाटएवर यू वांट टू नो। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको सेंसस के बारे में पढ़ाया था। देखो ये रहा फर्स्ट सेंसस इन मॉडर्न। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस अमेरिका में 1719 में हुआ था। सेंसस एवरी 10 ईयर के गैप पे होती है। 1881 से हो रहे। फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 में हुआ था। ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स एंड इफ यू वांट टू राइट अ वेरी मैं ना सीबीएसई, सॉरी, एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई की एक्सटर्नल व्यू सोशियोलॉजी की, तो मुझे पता है मार्किंग कैसे करनी होती है। ठीक है, सो या मतलब इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, ट्राई टू ऐड मोर फैक्ट्स, मोर पॉइंट्स। खिचड़ी मत बनाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको इस बात के मार्क्स नहीं देंगे आपने कितने पेजेस भरे हैं। हम आपको इस बात के मार्क्स देंगे आपने पेजेस भरे हैं तो उसमें कंटेंट क्या लिखा है। ठीक है, चलो, व्हाट इज मैल्थ्यूसियन थ्योरी। मैंने आपको बोला था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 3 मार्कर आता ही आता है, या फिर ज्यादा मार्कर भी, 5-6 मार्कर भी आएगा ही आएगा। व्हाट इज मैल्थ्यूसियन थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड्स के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्कर में व्हाट इज मैल्थ्यूसियन थ्योरी, दिस इज द डेफिनेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। रॉबर्ट थॉमस मैल्थस, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, दोनों नाम, जो भी नाम है आपको ये याद करना है। 1798 में। अब मैं आपको ना पहले पूरा रीड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ आपको करना कैसे है। इस एक पैराग्राफ में आप कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ना वो पूछेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है वो किसने दी है। आपको बोलना है रॉबर्ट थॉमस मैल्थस ने दी है। कौन से ईयर में दी है? 1798 में दी है। प्रिंसिपल मतलब उसकी थ्योरी का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम मैल्थ्यूसियन थ्योरी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी आपसे कहता है बच्चों, जो पॉपुलेशन है, देखो आपको ऐसे याद रखना है, मैं इधर ड्रॉ करती हूँ। जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है। 2, 4, 6, 8, 16, 32, मतलब डबल। 2 का 4, 4 का 6, 6 का डबल क्या होता है? 8, 8 का डबल 16, 32 एंड सो ऑन। जो रिसोर्सेज है वो वो डबल नहीं हो रही है, वो 2 टाइम्स। वो ग्रोथ कैसे हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। सो बेसिकली वो आपसे क्या कहना चाहते थे? वो आपसे ये कहना चाहते थे जो पॉपुलेशन है, मैं आपको इधर से समझाती हूँ। जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो हो रही है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लिखे होगे तो मार्क्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। अगर इफ यू फॉरगेट टू ड्रॉ इट,
कंप्लीटली ओके, इसके मार्क्स डिडक्शन नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। पॉपुलेशन बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं रॉबर्ट थॉमस मैल्थस, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा ग्रो हो रही है, रिसोर्सेज आपकी लीनियरली ग्रो हो रही है। तो एक वक़्त क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ क्राइसिस आएगा जब इंसान मरना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊँ, सरल भाषा में इसका मतलब ये है, इमेजिन करो एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं और खाना सिर्फ 6 लोगों का है, ठीक है? स्टार्टिंग का 1 दिन आप मिल-जुल के खा लोगे, 2 दिन ऐसे शेयरिंग इज़ केयरिंग कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, जब आपको लगेगा कि रिसोर्सेज़ फूड रिसोर्सेज़ इज़ लेस, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग स्टार्वेशन से मरने लगेंगे, लोग भूख से मरने लगेंगे, लोग नेचुरली मरने लगेंगे, बहुत सारे इसमें रीज़न्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है? ज्योमेट्रिकली। आपको क्या-क्या याद रखना है? आपको इसमें याद रखना है पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो होती है, रिसोर्सेज़ अरिथमेटिकली। मेरे पास 11th-12th में साइंस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर कोई साइंस का बच्चा देखता हो तो उसको समझ में आ जाएगा, बट दैट्स कंप्लीटली हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको ना ऐसे नोट्स बनाने हैं। पी लिखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है? रिसोर्सेज कैसे ग्रो हो रहे हैं? रिसोर्सेज आपके अरिथमेटिक सीरीज में ग्रो हो रहे हैं। ये डबल होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये डबल होते हैं और ये 2 के रेट से बढ़ता है, ठीक है? मतलब 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, ये ऐसे बढ़ता है। तो इन्होंने जब ये थ्योरी दी थी 1798 में, इन्होंने ये बोला था 1798 से 25 साल बाद, 1798 से 25 साल बाद क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है? 1798 से मतलब 1798 से जो आपके 25 साल आएंगे, इन्होंने ये थ्योरी 1798 में दी थी, उसके जो 25 साल आएगी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली, land is not able to sustain the large population which leads to poverty, hunger, saturation etc. जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ दिखाया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे पास इतने है नहीं, तो क्या होगा, लोग पॉवर्टी से, हंगर से, सैचुरेशन से, स्टारवेशन से मरने लगेंगे। और जब उन्होंने अपनी ओरिजिनली थ्योरी दी थी, किसी के पास ज्योग्राफी होगा तो उसने ये थ्योरी अच्छे से भी पढ़ी होगी, उन्होंने बोला था इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक पानी, कपड़ा, मकान, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो फूड वाटर क्लोथ्स, मतलब फूड वाटर उन्होंने एक चीज बोली थी, और दूसरा बोला था सेक्स, अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट सेक्स टू प्रोक्रिएट, टू हैव रिप्रोडक्शन। उन्होंने बोला था जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मेन चीज आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने दिया था 1798 में, दिया था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ने दिया था, इसको कहते हैं मैल्थ्यूसियन थ्योरी। मैल्थ्यूसियन थ्योरी क्या है? पॉपुलेशन आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज से ग्रो हो रही है, रिसोर्सेज आपकी अरिथमेटिक से ग्रो हो रही है। तो क्या होगा, एक एक हमारा वक्त ऐसा आएगा जब सैचुरेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे पास इतनी नहीं होगी, तो लोग भूख से, क्या कहते हैं उसे, भुखारी, फेमाइन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? कमेंट बिलो। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। भूखमरी से लोग मरने लगेंगे, ठीक है? चलो, इन शॉर्ट मैल्थस थ्योरी प्रेडिक्ट्स, ये आपका कंक्लूजन है। अगर आपको लंबा आंसर लिखना है, देखो आंसर राइटिंग जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर आप उसमें कंटेक्स्ट लिखते हो, फिर इस कंटेक्स्ट में आप फैक्ट, जो भी आपको पता है, थ्योरी, डेफिनेशन, ये सब लिखते हो, लास्ट में आपको कंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। इसके आपके, अगर आपने आंसर अपना ऐसे लिखा है ना, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, आपने सब कुछ ठीक से लिखा है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैम थ्योरी में तो फुल मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स हम देते हैं, मार्क्स मैं देती हूँ। मैं बहुत टाइम से एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल का काम कर रही हूँ। आई हैव बीन अपॉइंटेड एज सीबीएसई एक्सटर्नल, मुझे पता है मार्क्स कैसे देने हैं, मार्क्स डिडक्ट नहीं करते, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कंक्लूजन पढ़ रहे थे। इन शॉर्ट, Malthus theory predicts that if population grows much faster than food production, the growth is checked in the end by famine, disease and war, a process that is called Malthusian crisis। जो इसको पॉइंट ऑफ क्राइसिस, देखो बच्चों, ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी के लिए आपसे पूछ सकते हैं पॉइंट ऑफ क्राइसिस को और क्या बोलते हैं। पॉइंट ऑफ क्राइसिस को मैल्थ्यूजियन क्राइसिस भी बोलते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा मैल्थ्यूजियन क्राइसिस को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है? पॉइंट ऑफ क्राइसिस क्या है? जो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में जो सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, उसे पॉइंट ऑफ क्राइसिस, मैल्थ्यूजियन क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है? सो देर आर सो मेनी थ्योरीज। मैं जब भी पढ़ती हूँ, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, थ्योरिस्ट है, जिसमें मैं अपनी एकेडमिकली इंटेलेक्चुअल दोस्तों से, प्रोफेसर से इस पे बहस भी करते थे। देयर आर सर्टेन थ्योरिस्ट थिंकर्स जिन्होंने थ्योरी दी है और थ्योरी का सॉल्यूशन नहीं दिया।
मैल्थस ने ऐसा नहीं बोला, मैल्थस ने प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन भी दिया। तो मैल्थस केम अप विद 2 सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले अगर आपका ये लॉन्ग आंसर आ रहा है ना, सबसे पहले आपने मैल्थस की थ्योरी लिख दी, आपने मैल्थस की थ्योरी एक्सप्लेन कर दी, आपने मैल्थस का सॉल्यूशन बता दिया, आपने उसको कंक्लूड कर दिया, फुल मार्क्स। नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स, आई एम टेलिंग टू यू, आई कैन गिव यू दिस इन रिटर्न। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। मैल्थस केम अप विद 2 सॉल्यूशन। उसने मैल्थस ने कितने सॉल्यूशन दिए थे बच्चों? ये आपकी सीयूटी या एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसने पॉजिटिव चेक दिया था, पॉजिटिव को हम नेचुरल चेक भी कहते हैं, मतलब लोग नेचुरली मरने लगेंगे। तो चेक, यहाँ पे चेक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे चेक्स का मतलब है कि पॉपुलेशन इतनी हाईली ग्रो कर रही है, ग्रोथ बहुत है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत है, तो क्या होगा, क्या होगा, रिसोर्सेज कम है क्या, इतने लोग हो जाएंगे कि हम भूख से मरने लगेंगे। तो माल्थस ने बोला कि सर्टेन थिंग्स विल हैपन, सर्टेन, ही गिव्स 2 सॉल्यूशंस। पॉजिटिव चेक, जब लोग अर्थक्वेक से, सुनामी से, इन सब से मरने लगेंगे, नेचुरल कॉजेस से, नेचुरली उनकी डेथ होने लगेगी, नेचुरली कंट्रोल डेथ होने लगेगी। एक प्रिवेंटिव चेक है, लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे लेट मैरिज का मतलब ये है कि फैमिली प्लानिंग हो गई और बाद में फर्टाइल नहीं है, बट नॉट फर्टाइल इनफ, मतलब एंड सो ऑन, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। प्रिवेंटिव चेक का मतलब है मैनमेड, पॉजिटिव चेक का मतलब है नेचुरल। आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक का मतलब है, सॉरी, पॉजिटिव चेक का मतलब है नेचुरल डिजास्टर्स, और प्रिवेंटिव का मतलब है मैनमेड, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैंने इसमें क्रिटिसिज्म लिख दिया है, क्रिटिसिज्म इज टोटली अप टू यू, दिस इज फॉर बोथ स्टूडेंट्स। आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको क्रिटिसिज्म इज सब्जेक्टिव, आप इसमें क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें मार्क्स का, काल मार्क्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मार्क्स का क्रिटिसिज्म दिया है, नॉट मार्क्स का, criticism given by Marxism criticized that hunger and poverty are not due to population increases, it is capitalism that causes resources inequality. It's just an example. So आपको पता है मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या होती है, मैं बच्चों को क्लासेस में बताती रहती हूँ। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, बट कैपिटलिस्ट लोगों ने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रखा है, इस वजह से हम पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पा रही, ठीक है। Another thing, having a baby is a social need, it is not only a result of opposite sex attraction। जैसे मैल्थस ने बोला था, लो सर्वाइवल के लिए सेक्स करो, बच्चे पैदा करो। तो इट्स वन ऑफ द अदर क्रिटिसिज्म। समटाइम्स पीपल वांट्स टू हैव किड्स, समटाइम्स दे डोंट, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके, इट इज देयर चॉइस, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रहना है। मैंने आपको डेमोग्राफिक्स थ्योरी बताया, मैंने आपको मैल्थ्यूसियन थ्योरी बताया। अगर एग्जाम में से इसमें से कुछ भी आता है और तुम लोग नहीं करके आए तो मैं बहुत पिटाई करूंगी, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी में आपको बता चुकी हूँ क्या होती है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अंडर डेवलप्ड क्या है? स्टेज 1। अंडर डेवलप को डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हम स्टेज 1 भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल अफ्रीका, जो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, ये आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही है, ठीक है। इसमें क्या हो, देखो इसमें मेरे साथ पढ़ते हुए चलो। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट आपका हाई है, birth rate is high because people are not aware of having, a small family और family planning। birth rate इनका बहुत हाई है, बट इनका ना डेथ रेट भी बहुत हाई है। इनका डेथ रेट भी बहुत हाई क्यों है? क्योंकि इनके पास ना मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। सो ओवरऑल पॉपुलेशन कैसी हुई? इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन हुई कम। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है। बर्थ रेट इज हाई बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज, दे आर नॉट अवेयर of having small families, family planning नहीं है। death rate is high because they don't have enough medical facilities। so ultimately क्या हुआ? एग्जाम्पल, बर्थ रेट 4 लोग थे, चारों की चारों की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन कैसी हुई? 0, नील, पॉपुलेशन इज लो। स्टेज 1 में आपको ये लिख के आना है। डेवलपिंग कंट्रीज में, इसमें मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एग्जांपल हम देते हैं। इसको हम स्टेज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांजिशन करना। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? अंडर डेवलप से हम डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज आर मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप टू डेवलप्ड कंट्रीज। बर्थ रेट, हमारा बर्थ रेट इसमें हाई क्यों है? बर्थ रेट हमारा इसमें हाई है क्योंकि
पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया पैट्रियार्कल सोसाइटी, पीपल आर इलिटरेट, दे आर इग्नोरेंट, उनको फैमिली प्लानिंग नहीं है। हम दो हमारे दो, मैं आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी। और मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, इसमें मैंने कहीं लिख भी रखा होगा, बहुत जबरदस्त, हाँ ये लिखा, मस्ट बी, ठीक है। यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेन डिसाइड करते हैं कितने बच्चे पैदा होंगे, एंड मेल चाइल्ड इज प्रेफर्ड। ये तो आपको पता ही है, मेल चाइल्ड प्रेफर्ड। तो बहुत बार मैं पर्सनली आई नो सो मेनी पीपल जिनकी 3 बहनें 4 बहनें और फिर एक भाई हुआ है, बट जब तक होता नहीं है पेरेंट्स ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को बेटा चाहिए। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी इसको कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मैं आपको बर्थ रेट के बारे में बता रही थी। इसमें डेथ रेट क्या है, हमारे पास ना इनफ मेडिकल फैसिलिटीज है, हमारे पास बहुत अच्छे से हॉस्पिटल्स है, इंडिया पाकिस्तान इन सब की बात कर रही हूँ, स्पेशली इंडिया। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, ये लिखा हुआ, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, देयरफॉर पॉपुलेशन इज हाई। पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन हमारी हाई है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन से स्टेज में होता है, तो आपको लिखना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज 2 में आता है। एक रूम में 4 लोग थे और मैं 4 और ले आई, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, मैं 4 लोग और ले आई, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में यूएसए यूके की बात करते हैं, यहाँ का बर्थ रेट कैसा है, यहाँ का बर्थ रेट इज लो, बर्थ रेट हमारा लो है, क्योंकि पीपल आर अवेयर ऑफ द फैमिली प्लानिंग, और ठीक है, उनको पता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज करते हैं, कॉन्डम्स वगैरह। ठीक है, डेथ रेट हमारा यहाँ पे जो डेथ रेट है वो लो है, क्योंकि दे हैव मेडिकल इंश्योरेंस, दे हैव मेडिकल फैसिलिटीज, ये इनके लिए बेसिक बेयर मिनिमम है इनके लिए। तो पॉपुलेशन इनकी कैसी है, बर्थ रेट इनका कम है, डेथ रेट इनका क्या है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, डेथ रेट इनका, मेरा पेन नहीं चल रहा, डेथ रेट इनका लो है, तो डेथ रेट इनका लो है, बर्थ रेट इनका लो है, डेथ रेट इनका लो है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉपुलेशन भी इनकी कम है, पॉपुलेशन भी इनकी कम है। आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू यूज दिस पेन, दिस इज वेरी न्यू फॉर मी, सो आई वांट टू इरेज दिस, बट दैट्स कंप्लीटली ओके, आई विल डू दिस आफ्टर द क्लास। अभी मैं आप लोगों पे फोकस करती हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन लो है, यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन दे रखी है। इट इज बेसिकली, यू डोंट हैव टू राइट दिस इफ यू आर राइटिंग अ 3 मार्कर, बट दिस डेफिनेशन इज नेसेसरी इफ यू आर अटेम्प्टिंग, इफ यू आर थिंकिंग टू गिव सीयूटी और एमसीक्यू, क्योंकि उसमें ना बहुत बार डेफिनेशन, जब मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी उसमें ना बहुत बार डेफिनेशंस दे देते हैं और पूछते हैं। एमसीक्यूज तो आपको पता है 12वीं क्लास तक आप पढ़ते ही पढ़ के ही आए हो, तो डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे ये डेफिनेशन किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी, या फिर वही डेफिनेशन वाला खेल जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 12 डेफिनेशंस है। दिस चैप्टर इज इजी, मैं बहुत जल्दी आपको ये चैप्टर करवा दूंगी। जल्दी से आप मेरे साथ देखना स्टार्ट करो। बर्थ रेट, बर्थ रेट बहुत इजी है, बहुत बार पूछ चुके हैं, बट बहुत इजी है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, रेट का मतलब ना याद रखना पर 1000 होता है। आपसे वो कैलकुलेशन करने को नहीं बोलेंगे, बट डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, ऑल्सो डेथ रेट को हम मोर्टालिटी रेट भी कहते हैं। ये जिसने मेरे लिए ये जो नोट्स है, ये थर्ड नीचे आना था। ठीक है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन एन एरिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब इसको सरल भाषा में बोलूं तो एक एरिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी एक एरिया की होती है, अगर एक एरिया में 10 लोग हैं और उसमें से 5 लोग 10 लोग रहते थे, 5 लोगों का बर्थ हुआ और उसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई, मतलब इनको डिक्रीज कर देंगे, इनका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। रिप्लेसमेंट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें, प्रेजेंट जनरेशन रिप्लेसेस द प्रीवियस ओल्डर जनरेशन, पेरेंट्स रिप्लेस बाय 2 चिल्ड्रन, ये बहुत इजी है। रिप्लेसमेंट क्या है, मम्मी पापा हैं, ये पापा है, ये मम्मी है, इनके 2 बच्चे हैं, सन, मैं पैट्रियार्क मैं पैट्रियार्की को नहीं फॉलो करती, बच्चा लड़का लड़की कोई भी हो चलेगा। ठीक है, 2 बच्चे हैं इनके। ठीक है, पहले घर में 2 लोग रहते थे, फिर 2 बच्चे हो गए, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4 हो गई, बट पेरेंट्स की डेथ हो गई।
घर में 2 लोग थे, 2 लोग और पैदा हो गए थे, 2 लोगों की डेथ हो गई। अल्टीमेटली लास्ट में कितने लोग बचे? 2 लोग ही बचे। रिप्लेस कर दिया, पेरेंट्स को रिप्लेस कर दिया चिल्ड्रन ने, उनकी नई जनरेशन ने। ठीक है, नेगेटिव लेवल क्या होता है? अगर 2 पेरेंट्स है, मतलब मम्मी पापा है और उनका एक ही बच्चा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये। ठीक है, डेफिनेशंस मतलब ये जो उसके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स क्या आ रही है। ठीक है, मम्मी पापा है, अब मम्मी पापा की डेथ हो गई। पहले घर में 2 लोग थे, 3 लोग हो गए थे, फिर उसमें से 2 की डेथ हो गई तो 1। तो अल्टीमेटली पहले नंबर क्या था? 2 था। अब बाद में नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना, नंबर नेगेटिव हो गया, तो इसे कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लेवल। ठीक है, पेरेंट्स रिप्लेस बाय चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन आर लेस, मतलब जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से कम है। फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट में कंफ्यूज नहीं होना है, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 women यूजुअली टेकन बिटवीन 15 टू 49 ईयर्स, इसमें लिखा है 15 टू 49, मतलब फर्टिलिटी रेट में 15 टू 49 क्यों मेंशन किया है? बिकॉज यही एज हम मोस्टली जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, पीपल हु आर इनटू बायोलॉजी एंड स्टफ, वो लोग 15 टू 49 एज को कंसिडर करते हैं मोस्ट फर्टाइल इन विमेन। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट ये है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ विमेन एक्सपेक्टेड। सो बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक विमेन क्या एक्सपेक्टेशंस है उस विमेन से कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है। विमेन से तो हर जनरेशन में हर इंसान एक्सपेक्टेशंस ही रखता है। विमेन का तो बस काम ही है शायद एक्सपेक्टेशंस पे खरी खरी उतरना। आई डोंट सपोर्ट दिस। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु हैव डाइड बिलो द एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ। देखो, डेथ रेट और मोर्टालिटी रेट एक है। इन्फेंट मोर्टालिटी, इसमें मैंने बीच में, मैंने क्या, बुक में ही डेफिनेशन गिवन है, इन्फेंट जोड़ दिया है, तो इन्फेंट जोड़ दिया है तो 1, एज 1 याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। रेट आ रहा है तो पर 1000 आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, सो बेसिकली मेनी टाइम्स कि चाइल्ड बर्थ के दौरान विमेन की, मदर की डेथ हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बहुत सिंपल है, आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है कि एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी एक इंसान की कितनी होती है। इंडिया में कम था पहले, 70 था, शायद अब कम हो गया है। मुझे कमेंट करके बताओ कितना है, मैं भी गूगल करूंगी इसके बारे में। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, हम कहते हैं ना कि यहाँ का सेक्स रेशियो कम है। मैं एग्जांपल दूंगी। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो सही केरला का है, सबसे खराब हरियाणा, बिहार, यूपी, हरियाणा का वर्स्ट है, राजस्थान का भी सही नहीं है। तो सेक्स रेशियो ये होता है। अब एज स्ट्रक्चर देखो, एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने नीचे ना एक ट्राइंगल बना रखा होगा, यार मैं ट्राइंगल इसमें ऐड करना भूल गई, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है ना, मेरा मन नहीं करता ड्रॉ करने का। चलो मैं जल्दी से ड्रॉ कर देती हूँ एक ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 0 to 14, 0 to 14 चिल्ड्रन है। 15 to 59 है वर्किंग, वर्किंग पॉपुलेशन। जो बाद में बच गए 60+ ओल्ड डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन देखना किसको कहते हैं? डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं इनको। ये ओल्ड पीपल है, क्या ये लोग काम करने जा रहे हैं बाहर? नहीं जा रहे, ये लोग डिपेंडेंट हो गए वर्किंग पॉपुलेशन पे। क्या 0 से 14 ईयर के बच्चे काम करते हैं? इनफैक्ट इंडिया में तो चाइल्ड, कुछ चाइल्ड लेबर एक्ट भी है, जो 14 साल से कम बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंट है। ये 0 to 14, 60+ दोनों डिपेंडेंट है किस पे? 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो डिपेंडेंसी रेशियो इसे कहते हैं, एज स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ट्रायंगल आपकी बुक में भी गिवन है, गूगल भी कर सकते हो। ड्रॉ कर दो तो अच्छी बात है, एग्जाम है। अदरवाइज इट्स ओके, ड्रॉइंग ना करने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो। So the population of India is very high, but it has not always been high. Growth has been up and down. So basically, book हमें ये बताने का ट्राई कर रहा है
कि इंडिया तो मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है अब, ठीक है, बट इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ऐसी नहीं थी, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ऐसी नहीं थी, बहुत सारे चेंजेस वगैरह आते रहे हैं। एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एपिडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी सडन डिजीज आउटब्रेक जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट कर रही है, बट एक पर्टिकुलर रीजन में, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो मल्टीपल रीजन्स पे एक समय पे हो रही हो। फॉर एग्जांपल कोविड, कोविड 2019 एक ही बार में हुआ था, मतलब ग्रेजुअली स्टार्ट होता, अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुआ था, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। तो पैंडेमिक ये होता है, एपिडेमिक ये होता है। आज आपने एक नई बात सीखी है। नेचुरल डिजास्टर्स एंड फेमाइंस। नेचुरल डिजास्टर्स एंड फेमाइंस का मतलब होता है, फेमाइन का मतलब भूखमरी। भूखमरी से बहुत बार बंगाल फेमाइन का एग्जांपल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आप सीयूटी के लिए जब जीएस की तैयारी करोगे, उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। या फिर प्लीज स्टार्ट यूजिंग योर इंटरनेट फॉर गुड थिंग्स, यू नो। वो कहते हैं ना, इंस्टाग्राम प्रीमियम, इंस्टाग्राम एम आई अ बूमर, मुझे जेंजी टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। इंस्टाग्राम प्रीमियम, आई पे माई इंटरनेट बिल फॉर दिस कंटेंट, समथिंग लाइक दैट। So basically use your internet for good things also. Google stuff. I don't know about you guys, but intellectual knowledge, intellectual intimacy is the hottest thing. Oh my god, I crave for it, and I love people who are into, you know, academics, who crave for such things. बैक टू द टॉपिक, तो गूगल करो फेमाइंस के बारे में, बंगाल फेमाइन के बारे में, और फेमाइंस होते हैं इंडिया में, इंडिया के बारे में गूगल करो, जहां रहते हो उसके बारे में तो गूगल कर लो। डॉक्टर अमर्त्य सेन, ओ माय गॉड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लीडर, थिंकर, ऑथर, राइटर, एवरीथिंग। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने ये बोला था, डॉक्टर फिमाइन कह रही हूँ, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने ये आपके 2022 के फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट 2022 या 23 के सीयूटी में पूछा था, और एक बार ये बोर्ड्स के, या तो बोर्ड्स में पूछा या किसी प्री बोर्ड के पेपर में देखा, क्योंकि मैं मतलब इतने सारे पेपर्स देखती रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मेरे पास पेपर्स है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनकी थ्योरी का नाम है फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट। तो बेसिकली वो फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट में ये क्या कह रहे हैं, इनकी थ्योरी में आपको सरल भाषा में समझाओ, वो ये कह रहे हैं कि इंसान के पास धरती पे इनफ रिसोर्सेज है, हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहे हैं उन रिसोर्सेज का, इस वजह से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच रही है। अदरवाइज वी हैव इनफ रिसोर्सेज। महात्मा गांधी ने भी एक लाइन बोली थी, वी हैव इनफ रिसोर्सेज टू फीड एवरीवन्स नीड बट नॉट टू फीड एनीवन्स ग्रीड। सो बेसिकली सेम मार्क्सिस्ट थ्योरी भी यही कहते हैं, वी हैव इनफ रिसोर्सेज बट सर्टेन कैपिटलिस्ट आर कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज वी हैव। आई बिलीव आई एम एंटी कैपिटलिस्ट, आई एम हार्डकोर मार्क्सिस्ट। तो मैं तो इन थ्योरी को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। महात्मा गांधी, मनरेगा की बात करें, ये ना जो मैंने आपको मनरेगा कितना सारा लिखा है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, नहीं तो अदरवाइज मनरेगा पे आज तक कभी इतना लंबा सवाल नहीं आया। 3 मार्कर आएगा, 5 मार्कर आएगा, 6 मार्कर, ठीक है, इतना लंबा सवाल नहीं आया। मनरेगा की डेफिनेशन क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, September 7, 2005. This is very important for your CUT, for your MCQ and for your answer rating also. मनरेगा 7 सितंबर 2005 में हुआ था। बेसिकली इसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को काम देते हैं 100 डेज के लिए, और उन 100 डेज की वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। मनरेगा में एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है, कोई ऐसा एरिया, यहाँ पे मैंने कहीं लिख रखा है सारे नोट्स, हाँ ये लिखा हुआ, कोई ऐसा एरिया, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, स्केड्यूल ट्राइब वाला एरिया, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, या फिर कोई भी ऐसा काम हो गया जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पे 150 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। अदरवाइज इट इज 100। अगर एक्सेप्शन आपको कुछ मेंशन नहीं है कि एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, या फिर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप 100 पे चूज करना, ठीक है। मनरेगा एक्ट आपको 2007 2005 याद रखना है, सितंबर 7 याद रखना है, 100 डेज याद रखना है, मनरेगा
का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। मनरेगा की डेफिनेशन भी पूछी थी 2026 चल रहा है ना, 25 24 के पेपर में पूछी थी शायद सीयूटी में मनरेगा की 23 के पेपर में पूछी थी शायद। मैं पेपर्स आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत इजी है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। मनरेगा के साथ प्रॉब्लम्स क्या, मनरेगा की प्रॉब्लम बहुत सिंपल है बच्चों। देखो क्या होता है, करप्शन, करप्शन हर जगह है। बहुत बार ऐसा होता है मनरेगा में कि ये एक इंसान है ए, ये एक इंसान है बी, ओ इंसान नीचे बना दिया मैंने, ये एक इंसान है सी। अब ये है गवर्नमेंट वर्कर, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वर्कर है, ये किसी गांव में गया, गवर्नमेंट ने उससे अपॉइंट किया, उसने बोला जाके बी और सी, ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स है, जाके इनको एम्प्लॉयमेंट दो। अब इसने क्या किया, इसने पूछा कि इसने इनका नाम पूछा और ये इसका बहुत दूर का रिश्तेदार निकला। इसने क्या किया, सिर्फ इसको जॉब दे दी, इसको पैसे दे दिए, इसको जॉब नहीं दी, या फिर जॉब दी, इससे काम करवा लिया, इसको पैसे नहीं दिए। मतलब देयर आर लेवल्स, लेवल तो सबके निकलेंगे, लेवल्स ऑफ करप्शन। तो करप्शन हो जाता है। डेटा शोज दैट स्कीम hasn't been evenly implemented in terms of wages given or गिवन अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स। वेजेस में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। ये सब आप लिखना चाहो तो प्रॉब्लम मनरेगा में लिख देना। टोटल फर्टिलिटी रेट, मैं आपको फर्टिलिटी रेट ऊपर बता चुकी हूँ। अब जल्दी से देखो, मैं आपको बता रही थी ना कि सबसे अच्छी फर्टिलिटी रेट किसकी है, सबसे अच्छी देखो, लिटरेसी एंड फर्टिलिटी, चाइल्ड सेक्स रेशियो केरला का सबसे अच्छा है, मस्त है, बिल्कुल मस्त है। वेरी हाई रिप्लेसमेंट लेवल, इट कैन बी गुड इंक्रीज इन यूथ पॉपुलेशन। अब ये जो रिप्लेसमेंट लेवल लिखा है उत्तर प्रदेश की, बहुत अच्छी क्यों है, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में माँ बाप दो है, उत्तर प्रदेश ना बहुत पॉपुलेटेड है, माँ बाप दो है, बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लिखे है, इट कैन बी गुड इंक्रीज इन यूथ पॉपुलेशन, इसको आप सरकाजम की तरह लो, इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरह मत लो। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, इंडिया में रिसोर्सेज भी हैं, जगह भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, सो दैट वी हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर इनफ पीपल, ठीक है। लो फर्टिलिटी रेट, ब्रीड, ये मैंने आपको ऊपर बताया ना। एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन देखो, ये जो मैंने आपको एज स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसी रेशियो बताया था, 0 to 5 यूथ, ऐसा अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये जो नंबर है ना 0 to 15, कहीं किसी बुक में ये 0 to 15 लिखा है, कहीं ये 0 to 14 लिखा है, या फिर कहीं ये 15 to 60 लिखा है, कहीं ये 60+ लिखा है, कहीं ये 70+ भी लिखा है। तो नंबर्स कैन वैरी, आपको ओवरऑल मोटा मोटा कहते हैं ना, मोटा मोटा नंबर याद रहना चाहिए, 0 to 14 है, 0 to 15 है, ठीक है, ऐसा नंबर याद रहना चाहिए। 15 to 60, 15 to 65 है, 15 to 70 भी है, ठीक है, आपको मोटा मोटा याद रखना चाहिए। ये सब एक बार रीड कर लेना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, हमें पता है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का खराब है, child sex ratio is still very scary as there is a drastic fall. So basically child sex ratio का issue क्या है, mindset of the people, neglect of girl child, female feticide, infanticide, maternal mortality rates, women die during childbirth। मैंने आपको बताया था क्लास की बिगनिंग में, इंडिया इज अ patriarchal society। I need to have my water, give me a second guys। It is a patriarchal society, मेल चाइल्ड की यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा है, नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड है, बहुत सारे इसके इश्यूज है, डाउरी और सेफ्टी और फलाना ढिमकाना, वी ऑल नो इट। अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो ये क्लास बिल्कुल इसी पे चली जाएगी, ठीक है। डाउरी इज वेरी हाई एंड पेरेंट्स वांट टू सेव मनी, ये लिखा हुआ देखो, मैंने सारे इसमें एग्जांपल्स लिख भी रखे, पढ़ लेना खुद से। दे विल नॉट आस्क यू टू गिव रीजंस फॉर दी फॉर दी फॉर द इम्बैलेंस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सब आपके खुद की इंफॉर्मेशन के लिए, खुद की नॉलेज के लिए, ठीक है। सोनोग्राफी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में गिवन है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट व्हिच केम अप इन 1996 एंड लेटर enforced in 2003। सो बेसिकली व्हाट इज दैट, आपको पता है, जब जब मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है, जब मदर एक बेबी को मतलब उसकी वूम में बेबी होता है, वो सोनोग्राफी करवा सकती है टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बट गवर्नमेंट ने ये इंडिया में बैन कर दिया है। जो डॉक्टर करेगा उसको भी जेल, जो उसमें वर्कर्स होंगे उनको भी जेल, जो करवाएगा उन्हें भी जेल। क्यों? क्योंकि लोग अपने अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स पता करके लड़कियों को मार देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है, मार देते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन ही कर दिया, बिल्कुल सही किया। दिस डज नॉट अलाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड टू बी नोन, हमें नहीं पता होता अब इंडिया में। 1996 में हमको इसको इंट्रोड्यूस, देखो
ये इतना आप बुक में पढ़ोगे, सिर्फ 11th-12th की सिर्फ सोशियोलॉजी बुक्स में नहीं, और भी बुक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में है, और जब आप बड़े हो जाओगे मतलब और कॉलेज वगैरह में जाओगे, दो चीजें आती हैं। एक होता है इंट्रोड्यूस्ड, केम, टॉक्ड अबाउट, ये सारे वर्ड्स 1996। अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में इंट्रोड्यूस कब हुआ, 2003 मत लिख के आ जाना, बोलना 96 में इंट्रोड्यूस हुआ। इनैक्टेड, इन्फोर्स्ड, इम्प्लीमेंटेड, ऐसे जो वोकैबुलरी यूज होगी, ऐसे जब एडजेक्टिव यूज होंगे, तो उसमें 2003 चूज करके आना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको। लिटरेसी, व्हाट इज लिटरेसी? लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड और राइट। सो बेसिकली लिटरेसी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केरला हैज द मैक्स, केरला हर चीज में अभी सही चल रहा है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट, वेयर इज राजस्थान एंड नॉर्दर्न स्टेट्स हैव लो लिटरेसी रेट, एंड दीस एग्जांपल्स आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स ओनली। सो बेसिकली क्या सीन है? तो बेसिकली लिटरेसी का ना एक बहुत छोटा सा एक डेफिनेशन है, अब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। अगर कोई बच्चा 7 साल का, आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक एबल टू रिकॉल द ईयर, 5 to 7 के बीच में अगर कोई बच्चा किसी भी लैंग्वेज में मैसेज कर सकता है, पहले रीड एंड राइट होता था, मैसेज कर सकता है, सो दैट किड इज कंसिडर्ड एज लिटरेट। अब इसमें लिटरेसी का मतलब 10th पास करना, 12th पास करना, ये सब नहीं है। सो बेसिकली हम बेसिक एबीसीडी आती है, या फिर कोई भी उसको मदर टंग में कुछ भी बेसिक लैंग्वेज आती है, पढ़ लिख सकता है, उसे लिटरेसी कहते हैं। केरला की अच्छी है, राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, बंगाल की भी अच्छी है यार। बंगाल में फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है। मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं चुप नहीं होती हूँ, मुझे फोकस करना है आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने में। वंस वी आर डन विद दिस सिलेबस, हम रिवीजन क्लासेस में बहुत फन क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, और अपना अपना, मैं लाइव जाया करूंगी, आप लोग अपना पर्सपेक्टिव देना, पीओवी मैं अपना दूंगी, डिस्कशन करते हुए हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देर आर 3 कैटेगरीज। सो बेसिकली व्हाट इज द इशू बिहाइंड दिस अनइवन लिटरेसी रेट इन इंडिया? ठीक है, सो बेसिकली मोर मेल्स आर लिटरेट टू फीमेल, बट इट इज बिकमिंग हायर। सो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, या फिर आपके के अपने दादा परदादा, परदादा एज इन ग्रेट ग्रैंडफादर, या फिर दादा हो, या फिर कोई घर में बड़े हो, उनसे पूछना बचपन में ना मेल्स को, रूरल इंडिया में या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल फैमिलीज में ना लड़कों को पढ़ने पढ़ने भेजा जाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, बोलते थे लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही संभालना है, ठीक है। सोशल ग्रुप्स बेसिकली, जिनकी जो मैं आपको बोर्डियो पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में, बोर्डियो मुझे आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाना है, उसमें हम कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे, बहुत इजी सा है, जिसके पास जितना अच्छा पैसा वो उतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जिसके पास जितना पैसा वो उतनी अच्छा प्राइवेट स्कूल में भेज सकता है। सो सोशल ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये हो गया। रीजन्स, रीजन्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कुछ डेमोग्राफिक रीजन इसमें कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा है, इट जस्ट केरला हैज अ हाई लिटरेसी लेवल, वहाँ की गवर्नमेंट is working towards education in, let's not talk about this। केरला की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे काम कर रही है, जस्ट जस्ट एन एग्जांपल। राजस्थान बिहार में अलग अलग टॉपिक्स पे लड़ाई हई होती रहती है, सो लेट इट बी। एजुकेशन आपको ना कुछ नहीं पूछेगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ, आपको बस इसमें याद रखना है हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, केरला का है, लोएस्ट कहाँ का है, राजस्थान बिहार का, कंपेरेटिवली लो राजस्थान बिहार, बस आपको ये याद रखना है। डीप डाउन हम सबको एग्जांपल्स पता है, डीप डाउन हम सबको रीजंस पता है। रूरल अर्बन डेफिनेशन डिफरेंसेस। सो मैंने कहीं पढ़ा था, एंड बेसिकली गांधी जी ने भी बोला है, इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेजेस, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने, थिंकर्स ने बोला है। सो अराउंड 70% पीपल इन इंडिया in 2026 still engaged in agriculture activities, also in non-agriculture activities like post office, teaching, small business, transport and communication। आप लोगों को ये डेफिनेशन इसमें से खुद पढ़ लेना, मुझे आपको दो चीजें बतानी है, एक होते हैं रूरल, एक होता है अर्बन। रूरल गांव, अर्बन शहर। रूरल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी कास्ट सिस्टम, अभी ये पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मेगापोलिस, मेट्रोपॉलिटन, ये सब क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ये जो इधर आपको दिख रहा है, ये 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 अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। मेगापोलिस जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन है, एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। इसमें बैंगलोर भी है, नहीं बैंगलोर तो मेट्रोपॉलिटन में, बैंगलोर की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है अब,
आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं रखना, आपको याद रखनी है मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है बट 5 मिलियन से कम है। 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा है, 5 मिलियन से कम है। एग्जाम्पल बैंगलोर, लखनऊ, इसमें कोलकाता भी आता है। और मेगापोलिस होती है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 5 मिलियन है, मुंबई, दिल्ली। यार आप मुझे कमेंट करके बताओ, और इंडिया में ऐसे कौन सा स्टेट है एक्सेप्ट फॉर मुंबई एंड दिल्ली जो मेगापोलिस है, जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है। आई एम लिटिल लाइक स्केप्टिकल। बैंगलोर मेगापोलिस में आता है, मेट्रोपॉलिटन में आता है, बिकॉज रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ रिसर्च पेपर एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड, ही इज अ प्रोफेसर। So we were talking about how Bangalore has evolved over some years, and maybe Bangalore is a megapolis. तो आप मुझे एग्जांपल्स दो, मेरी भी इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पता ही होगा। लोग रूरल टू अर्बन में क्यों जाते हैं? लोग रूरल टू अर्बन में, देखिए, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, ये मैं अपनी, जो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं 7th 8th 9th 10th को सोशल स्टडीज भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं पुश फैक्टर पुल फैक्टर के बारे में पढ़ाती हूँ। पुल फैक्टर जो आपको अपनी तरफ खींचे। आप गांव से शहर में जा रहे हो क्योंकि शहर में आपको स्कूल्स अच्छे मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट अच्छा है, मॉल्स अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि गांव में नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज ज्यादा है, यहाँ पे सुविधाएं ज्यादा है, तो इन्हें पुल फैक्टर कहते हैं। पीस, एजुकेशन, फूड, सेटल लाइफ, जॉब्स, मनी। पुश फैक्टर आपको धक्का दे रहे हैं। आप किसी सहारा डेजर्ट में हो, थार डेजर्ट में हो, और बहुत ही डेजर्टेड एरिया में हो, या फिर कोई बहुत ही आर्कटिक एरिया में, ठंड के उसमें एरिया, तो भाई पढ़ाई नहीं हो भाई, है ना? ठीक है। सो बेसिकली पुश फैक्टर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, फार्मर्स लाइफ, पॉवर्टी, वॉर, इस वजह से लोग माइग्रेट कर लेते हैं। Population policy of India. Oh, this is important. This is another very important topic of this chapter. This is important for your CUT. बोर्ड्स में ये इतना नहीं पूछ रहे, बट बोर्ड्स में क्या हो रहा है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2026, 25, 24, 24 के पेपर में, नॉन इनफैक्ट सीयूटी के पेपर में भी उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया था, और आपको पढ़ के इसको एक्सप्लेन करना था ये कौन सा वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, और वेलफेयर इसका नाम नीचे भी आ रहा होगा, ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो बेसिकली 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन सोशल डिजायरेबल डायरेक्शन। ये एक बार रीड कर लेना, मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में क्या था, फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। 51 जब हमारा 1947 में आजादी मिली, 50 में सॉरी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना, 51 से हमारा मैंने आपको इंडिपेंडेंट सेंसस, इंडिपेंडेंट इंडिया सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और भी हमारे अलग अलग चीजें थी। मैं आपको 5 ईयर प्लान के बारे में जब पढ़ाऊंगी, उसमें एजुकेशन, बजट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग 12th में हो और थोड़ा न्यूज व्यूज देखते हो, आप लोग खुद भी अवेयर होगे, वो यू गाइस आर वोक इनफ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमें फैमिली प्लानिंग क्यों करनी जरूरी है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग: प्रेगनेंसी व्हेन यू आर रेडी फॉर अ न्यू बेबी, नो प्रेगनेंसी व्हेन यू आर नॉट रेडी, not yet ready. Healthier baby when you have time to take care of your child. Read it. Read it through. They will not ask you to write a paragraph on family planning and what is the need for family planning. You guys are not in 11. Sorry, you guys are not in 9, 10. You guys are not in 7, 8 standard. You guys know the benefits of safety and how to do it. ठीक है. I really hope you guys know how to do it. Its objective were population should be controlled in a way, should be spread in a way which is socially desirable. So basically गवर्नमेंट हमारे घर पे आके हम ये नहीं कह सकती ज्यादा बच्चे क्यों पैदा कर लिए, अवेयर करना था हम लोगों को, सोसाइटी को अवेयर करना था। अच्छा चलो जल्दी से इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। इमरजेंसी लगी थी 1975-76 के बीच में, क्यों लगी थी, कैसी लगी थी, हमारी सोशियोलॉजी बुक में तो नहीं है। मैं आपको आराम से या तो शॉर्ट बना दूंगी या फिर कोई ऐसी वीडियो बना दूंगी जस्ट टू डिस्कस। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, कमेंट करके बता दो मेरे और स्टूडेंट्स को। इमरजेंसी लगी थी, ऑल फंडामेंटल राइट्स वर टेकन अवे, press was censored, anyone could be put in jail without a trial. Mrs. Indira Gandhi and Sanjay Gandhi, youngest son of then prime minister Mrs. Indira Gandhi, इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। इसमें ना कहा चला गया,
ट्यूबोक्टमी और विसोक्टमी हो रही थी। आई होप दी प्रोनाउंसिएशन आई हैव यूज्ड आर करेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, जबरदस्ती जबरदस्ती ट्यूबोक्टमी एंड विसोक्टमी हो रही थी, सो दैट पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़े, सो दैट मेन एंड women not able to reproduce more kids in the society. And all government teachers, doctors were under a lot of stress due to the mass sterilization camps चल रहे थे, forcefully बोला जा रहा था आप you're not supposed to give birth to more kids, blah blah blah. इसका नाम चेंज हो गया था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसका नाम चेंज होके क्या हो गया था, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसको एक बार रीड, मतलब ये मैंने आपको बता दिया है। 1952 नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसका रीनेम किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसका इनिशियल इसका नाम था। उसके बाद मुझे एक सेकेंड, मैं आपको की टर्म्स बता दूं। एज स्ट्रक्चर हमने कर लिया, एग्रीकल्चर डेंसिटी रेशियो बिटवीन पीपल एंड अरेबल लैंड, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक डेंसिटी, बर्थ रेट, सेंसस, डेथ रेट मैंने बता दिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी रेशियो। आप ना इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं इसको कर रही हूँ। मैं जल्दी से टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रही हूँ, जहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको अपलोड कर दूंगी, सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू दीस नोट्स। ठीक है, नोट्स मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। अच्छा, ये आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ना मैंने सीयूटी, इसमें मैंने बहुत सारे सीयूटी के क्वेश्चंस 22, 23, 24, 25 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। और मेरे पास बोर्ड्स के क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। तो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताती रहूंगी। अगर इस चैप्टर में मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। हमने इसमें डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा। डेमोग्राफी दो वर्ड से बना है, डेमोस मीन्स पीपल, ग्राफाइन मीन्स डिस्क्राइब। डेमोग्राफी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इसमें हम जान रहे हैं क्वांटिटी भी जान रहे हैं लोगों की, ना पर्टिकुलर एरिया, उनके सोशल फैक्टर्स भी जान रहे हैं। उसके बाद हमने सेंसस के बारे में पढ़ा, हमने मैल्थ्यूसन थ्योरी के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि मैल्थ्यूसन थ्योरी में पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक सीरीज से ग्रो हो रही है, रिसोर्सेज अरिथमेटिक सीरीज में ग्रो हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने थ्री स्टेजेस मैल्थस के टू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्रिटिसिज्म पढ़ा। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें थ्री स्टेजेस पढ़ा। अंडर डेवलप्ड, ये सब इसको ना ऐसे ही बनाना, जो मैंने ऐसे बना रखा है ना, इससे ना आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसको ऐसे ही बनाना अपनी नोटबुक में जहां भी पढ़ते हो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इसके मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद कॉमन कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट इज ऑल्सो नोन एज मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, बहुत नेगेटिव लेवल, रिप्लेसमेंट लेवल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। ठीक है, सीयूटी बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो, एज स्ट्रक्चर यही मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बना के बताया है। ठीक है, ये उसके बाद साइज एंड ग्रोथ, मतलब ये मैंने आपको बता दिया। कॉजेस, इंडिया हमेशा से इतना हाईली पॉपुलेटेड नहीं था, कभी हमारी पॉपुलेशन, ये मैंने बना रखी है, कभी हमारी पॉपुलेशन कम थी, कभी ज्यादा थी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी विद टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एपिडेमिक पैंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है, डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ा। फेरियल ऑफ एंटाइटलमेंट की थ्योरी का नाम है, मनरेगा के बारे में पढ़ा। introduced on 7 September 2005, मनरेगा 100 days exceptionally 150 days। उसके बाद प्रॉब्लम इन मनरेगा, ये सब आप कर लोगे। रिप्लेसमेंट लेवल बता दिया मैंने, लिटरेसी रेट बता दिया, रूरल अर्बन डिफरेंस बता दिया, सोनोग्राफी के बारे में बता दिया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के बारे में बता दिया, लिटरेसी रेट इन इंडिया ये बता दिया। ठीक है, रीजन फॉर माइग्रेशन यू गाइस ऑलरेडी नो इट, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता दिया। ठीक है, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। चैप्टर बहुत छोटू सा था, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रही हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत अच्छे से करना। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है, या फिर आप चाहते हो बिफोर गोइंग टू द थर्ड चैप्टर, मैं बताओ क्या करूंगी, मैं जल्दी से ना बुक वन कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर बुक वन के एक ही वीडियो में मैं आपको बहुत सारे वो सब करवा दूंगी, लाइक प्रीवियस ईयर बोर्ड्स की और सीयूटी की, फिर बुक टू स्टार्ट करूंगी। बट मुझसे ना बीच में मत बोलना कि मैम अभी क्वेश्चन आंसर्स करवा दो। अगर आप चाहते हो बीच में करवा दो, तो वो भी लाइक करवा दूंगी। एनीथिंग फॉर यू गाइस, अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, एक ही वीडियो में सब पढ़ाने हैं, वीडियो पार्ट से बनानी है, वॉट एवर यू गाइस लाइक, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल मेक द टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप as soon as possible I get time. I am well now, sorry for putting a pause on your classes, I was not
well. I'm quite okay now, and all the very best for your exams. If you have any doubts, anything you would like to share with me, just let me know in the comment section. And I think that's it. I We should just end the video. See you next time. I hope you like the content. I hope you have started liking sociology. I love sociology. So in the next class we'll start with chapter third. वन शॉट वीडियो, चाहे 1 घंटे की बने, चाहे आधे घंटे की बने, चाहे 6 घंटे की बने, वन शॉट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए भी आसानी, मेरे लिए भी आसानी। अच्छे से पढ़ना। सी यू नेक्स्ट टाइम। टू द